भगवान कहने लगे चिंता मत कीजिए, जब बल से काम नहीं चलता है तब काम छल से करना चाहिए, ये राजनीति कहती है। भगवान राजनीति में बहुत दक्ष थे, इतना राजनीति में आगे आज तक कोई नहीं हो पाया। देखो कितना आगे। भगवान बोले जब काम बल से नहीं चलता है, राजनीति में सब चलता है, तब काम छल के द्वारा किया जाता है। तो चलो छल के द्वारा हम एक नाटक खेलेंगे। तो अर्जुन कही कैसा नाटक? भगवान बोले उस नाटक के 3 पात्र होंगे। पहला पात्र भगवान बोले मैं बनूंगा, दूसरा पात्र अर्जुन से कहा तुम बनोगे, और तीसरा पात्र हम बनाएंगे भीम को। हम 3 लोग उस नाटक के पात्र होंगे और नाटक खेलेंगे। जय हो। अब भगवान देखो नाटक खेलने जा रहे हैं। उस नाटक के 3 पात्र तैयार हुए, अर्जुन, भीम और भगवान कृष्ण। तीनों लोग बन गए ब्राह्मण, तीनों लोग पंडित ब्राह्मण बन गए। लंबी धोती पहनी, लंबा कुर्ता पहना, पीतांबर डाला, मालाएं पहनी, चंदन लगाया। तीनों लोग बनकर के ब्राह्मण और जरासंध के दरवाजे पर आए। लगाई आवाज। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्रेम की दुनिया में खुश रखना ब्राह्मण बनकर के जरासंध के दरवाजे पे आवाज लगा रहे हैं। और क्या बोले? द्वारे से जाते आवाज लगाते, द्वारे से जाते हैं आवाज लगाते हैं। भाई बाबा चमन महाराज जी, द्वारे से जाते आवाज लगाते हैं, द्वारे पे जाते हैं आवाज लगाते हैं। दीक्षा हमको दे दो हम खाली जाते हैं, दीक्षा हमको दे दो हम खाली जाते हैं। तेरा भरा रहे भंडार यही है ब्राह्मण की आवाज, खुश रखना दरबार। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्रेम की दुनिया में खुश रखना भैया। आवाज सुन करके जरासंध बाहर आया। हाँ, जरासंध निकल के बाहर आया। बोला अरे आज तो भाग जग गया, दरवाजे पर 3 पंडित आए, 3 ब्राह्मण आए हैं। जरासंध बोला मांगो महाराज क्या चाहिए बोलो। तो भगवान कहने लगे भैया जरासंध, अगर ब्राह्मण लड़ाई के चक्कर में रहेगा तो हानि है, फायदा कोई नहीं। सब हानि होगी, फायदा नहीं होगा। ब्राह्मण को लड़ाई से क्या लेना देना? अब ये कैसे पंडित हैं, ब्राह्मण हैं तो लड़ाई मांग रहे। जरासंध बोला एक बात बताइए, आप सही बताओ आप है कौन, तब मैं दान देने के लिए तैयार हूँ। भगवान बोले असली बात बता दे, पीछे नहीं हट जाइए अपनी बात से।
बैठो भाई ठाकुर साहब। तो भगवान बोले तो जरासंध बोला जो कह दिया सो कह दिया, हम कुश्ती का दान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले ये बताओ आप है कौन? आप ब्राह्मण तो हो नहीं सकते। तो भगवान ने तीनों लोगों ने अपने धोती कुर्ता उतार के अलग फेंक दिए और असली भेष में आकर खड़े हुए का पहचान पाया, मैं कृष्ण, वो अर्जुन, मोटा वाला भीम। जरासंध बोला हम पहले ही जानते थे आप ब्राह्मण नहीं हो, कुश्ती मांग रहे हो ना, लड़ाई मांगे हो, तो ठीक है। भगवान बोले हम तीनों में से एक के साथ लड़ना है, अब तय तुम्हें करना है किसके साथ। जरासंध ने कहा वो हम तय कर लेंगे। जरासंध आगे बढ़ा, अब भगवान के पास आया, भगवान से कहे महाराज तुम तो अलग गए, बैठो, तुम्हारे साथ क्या लड़ना, तुम 17 बार भागे हो महाराज हमारे आगे, तो अब क्या लड़ना तुमसे, तुम अलग बैठो। ये अर्जुन तो कल ही हारा है हमसे और इसका घोड़ा अभी हमारे पास है, तो अर्जुन से कहा तुम अलग बैठो। अब भीम के पास आया जरासंध, बोला ये भीम, ये मोटा वाला भीम, हाँ ये है हमारे लायक योद्धा बराबरी का, हम इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारी कुश्ती तय कर दो और इससे पूछ भी लो ये तैयार है कि नहीं। तो भगवान कन्हैया आए भीम के पास और कान के पास में आकर खड़े होकर कहा, बोले भगवान भीम पर, कहा देखो भैया हम तो दूजने साफ निकल गए, हाँ हम तो दोनों लोग साफ निकल गए, हमसे तो कोई भाई मतलब रहा नहीं, तुम्हारे साथ में कुश्ती मांग रहा है जरासंध, बताओ तय कर दे। भीम कहने लगे तय करो, अरे हम क्या डरने वाले। भीम ने कहा हम दो ही काम मन से करते हैं, मन से, एक तो कुश्ती और भोजन, अगर मन का भोजन अगर मिल जाए, क्या कहना, मन का भोजन मिल जाए तो फिर क्या कहना, और अगर कुश्ती लड़ने को मिल जाए, अभी तक बराबर का योद्धा जीत के नहीं जा पाया, भीम और जरासंध का युद्ध तय हो गया। सवेरा हुआ, शंख बजा, दोनों वीर मैदान में पहुंचे, बंद करके लौट के आए। तब भीम बहुत नाराज, बहुत गुस्सम बैठे, लंबी लंबी सांसें लें। भगवान कन्हैया आए, बोले क्या बात भैया, बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहे हो, अब आज तुम्हें 26 दिन हो रहे हैं लड़ते लड़ते और जीत नहीं पा रहे हो, जीत नहीं रहे हो, कारण क्या है, क्या कर रहे हो। अब कल ही भर का समय रह गया है, बस कल ही भर का युद्ध है, हाँ। अब तुम हो कि जो जीत नहीं पा रहे हो, आज 26 दिन से लड़ रहे हो। भीम ने कहा कन्हैया एक बात सुन लो, कल 27वां दिन है, कल अंतिम युद्ध है, भाई हम कल ना जा पाए। भीम ने कहा और हमने अपनी हारी आज मान ले, हाँ हम हार गए, हम मान ले, मरता है नहीं फायदा क्या, 26 दिन हो गए हैं, गदा मारता हूँ, चिंगारी निकल पड़ती शरीर से, पता नहीं जरासंध बना का है, तुम्हारे से मरता ही नहीं है। अले हमने अपनी हारी आज मान ले, हम भाई कल नहीं जा पाएंगे, और अगर कल हम गए लड़ने, 4 पांडव बची ही, एक शहीद, 4 बची, जाओ जान लो, एक शहीद हो जाएगा। अब आप आनंद नहीं रहे हमारा, ये मरे हम जा ही रहे, 26 दिन हुई रहे लड़ती लड़ती, बताओ, अब आप खूब काजू खाई रहे, ताली पीते, आनंद नहीं रहे, ये मरे हम जा ही रहे, हमें बताते भी कुछ नहीं कैसे मरेगा। भगवान बोले तुमने पूछा कब जो हम बताते, हाँ तुम्हें आज 26 दिन हो रहे हैं, तुमने पूछा तो नहीं, फिर काहे हम बताएं। घबराइए नहीं, कल जाओ और हमारी तरफ देखना, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे जरासंध कैसे मरेगा, घबराओ ना, आराम से आओ कल। तो भीम को कहने लगे तो ठीक भगवान। भीम ने कहा यदि आप अगर ये कहते हो, विश्वास हमें अब आया है,
अब जरासंध मर जाएगा, अब जरासंध मर जाएगा और प्राण मेरा बच जाएगा। भीम कहने लगे ठीक है महाराज, अब समझ गए। सवेरा हुआ, शंख बजा, भीम आए। आज 27वां दिन है। देखो जरासंध भीम की लड़ाई 27 दिन हुई थी, कंटिन्यू 27 दिन। आज है अंतिम दिवस। मैदान में योद्धा आए दोनों और लड़ाई शुरू हुई। तो आज भीम लड़ाई कम लड़े, भगवान की तरफ ज्यादा देखे, थोड़ा लल्ले देखे का कह रहे, फिर लड़े, फिर देखे का कह रहे। आप भगवान भी समझ गए कि आज भीम अपने बल पे नहीं लड़ रहा है, आज हमारे बल से लड़ रहा है, तो आज मदद करनी पड़ेगी। भगवान ने उठाया तिनका, बीच से आधा आधा चीर कर इधर का उधर, उधर का इधर फेंक दिया मैदान में, का ऐसे मरेगा। भीम बोले ओ अब समझ में आया, फटेगा तब मरेगा, ऐसे नहीं मरी। ठीक आप भीम संभले। उछल कर भीम ने पकड़ा जरासंध को, अब बीच से आधा आधा चीर दिया, जैसे तरबूज काटो अलग अलग दो खापे हो जाती हैं, यही हाल किया। और इधर का उधर, उधर का इधर करके फेंक दिया मैदान में। ऐसा अगर नहीं करते तो जरासंध फिर जिंदा हो जाता, टुकड़े होने पर भी जिंदा हो जाता, इसीलिए टुकड़े इधर उधर कर दिए और जरासंध भी मारा गया। देवता बड़ा प्रसन्न हो गए, जरासंध का भी वध हो गया। भगवान अपना वादा निभाते जा रहे हैं, जरासंध भी मारा गया। बोलिए भक्त भगवान की। और अब इसके बाद में भगवान के विवाहों की कथा प्रारंभ होती है। अब भगवान के विवाहों की चर्चा। और आपने पढ़ा होगा भगवान के कितने विवाह हुए थे? 16,108। 16,000 रानियां थी और 108 भैया पटरानियां थी। 16,000 विवाह हुए थे भगवान के, 16,000 रानियां और 108 पटरानियां। यहाँ एक ही भी विवाह होती रही वो मुश्किल, रहना मुश्किल। भगवान के 16,000 विवाह। एक हम पर कहने लगे पंडित जी हमको यहाँ कहीं भगवान ने जब 16,000 विवाह करे थे, दुई हम कर लेंगे का दोस्त, दुई हम कर ले। हमने कहा नहीं कर सकते।